हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फाइटर टोड्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स शैतान टमाटर। और दोस्तों, इस कॉमिक्स को शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार कॉमिक्स शैतान टमाटर। एक दिन यमुना के सबसे ज्यादा प्रदूषित किनारे पर चेतावनी, जिंदगी से परेशान लोगों का इस घाट पर स्वागत है। वाह, यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे कीड़े बिदबिदा रहे हैं मास्टर। अपने पेट का ध्यान रखियो कर्टर। तुझे अच्छा मिले तो तू ठूस ठूस कर खा लेता है। यहाँ मछली पकड़ना मना है क्योंकि यहाँ मछली है ही नहीं। ही। और फिर पेट दर्द से शोर मचाकर हम सबकी नींद खराब करता है। पर ये शूटर अभी तक क्या कर रहा है? शूटर हाजिर है और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। तू तो बांध बनाने के लिए सरकंडे तोड़ने के लिए गया था शूटर, फिर ये तरबूज कहां से उठा लाया? मीठे रसीले तरबूज भी तो सरकंडों के पास ही उगते हैं। अब इसे काटेगी कटर की तलवार। ही। तो फिर मैं बोलता हूं कटर एक्शन। या तरबूज तो कटा ही नहीं। तलवार जोर से मारना, मच्छर नहीं खाता क्या? मगर कटर की तलवार से तरबूज न कटना था न कटा, क्योंकि कटर तेरी तलवार की बैटरी मर गई है। क्या तलवार की बैटरी मर गई? मास्टर, बिना बैटरी के तलवार और बिना तलवार के मैं अनाथ हो गया। रो मत कटर। रोते तो अच्छे बच्चे हैं, तू तो गंदा बच्चा है। हिम्मत से काम ले कटर। कटर, मेरा मतलब वैसे मरने से नहीं था। मेरा मतलब है कि तेरी तलवार की बैटरी डाउन हो गई है और अब उसे चार्ज कराना पड़ेगा। ही। ऐसा क्या? तो फिर पिकनिक खत्म, क्योंकि अब हम जाएंगे कटर की तलवार की बैटरी चार्ज करवाने। पर मैं इस तरबूज का क्या करूं? इसे गटर में फेंक देंगे। गटर से इसे कोई नहीं ले जाएगा। बेचारे क्या जानते थे कि जबरदस्त रोमांच से अब उनका सामना होने वाला है। महान वैज्ञानिक शॉर्ट सर्किट। मेरा नाम किट्टी है और मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से आई हूँ। ओह, बैठिए बैठिए, शर्माइए मत। ये शानदार सोफा मैंने आपकी कंपनी के पैसों से ही खरीदा है। ही। यह एक वृद्ध वैज्ञानिक है जिसे परमाणु शक्ति चलित पेपर वेट का फॉर्मूला इजाद करने के इनाम स्वरूप नौकरी से निकाल दिया गया था। अब इन्होंने सौर ऊर्जा से चलने वाला बैटरी चार्जर बनाया है। आपकी कंपनी से मैंने अपने एक आविष्कार टोमेटोलॉजी के फॉर्मूले का 1 करोड़ का बीमा करवाया था। ही। मेरी किस्मत अच्छी थी कि फॉर्मूला चोरी हो गया और मुझे आपकी कंपनी से पूरे 1 करोड़ का मुआवजा मिल गया, जिससे मैंने ये शानदार बंगला खरीदा है। और अब मैंने आपको अपनी इस ऐनक का 2 करोड़ का बीमा करने के लिए बुलाया है। ही। प्रीमियम का चेक दीजिए और यहाँ साइन कीजिए। जल्दी कीजिए, मुझे अपनी दुकान भी खोलनी है। मैंने सोलर एनर्जी से बैटरी चार्ज करने का धंधा भी शुरू कर दिया है। ग्राहक वापस जा रहे होंगे और इन ग्राहकों के काम पूरा हुए बिना वापस जाने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता था। कर्टर, मिल गई बैटरी चार्ज करने की जगह। तो फिर चल बढ़ अंदर, सौर ऊर्जा से बैटरी चार्ज। अंदर से अंदर तो कोई और भी बढ़ रहा था। हाँ, गड़ब, टुमुक टुमुक टुनुक, और वह भी खतरनाक इरादों के साथ। अरे, मैंने अपना बीमा नहीं करवाया हुआ है। आ टुमुक धाड़। उस महान वैज्ञानिक की जिंदगी में डर का इससे बड़ा अवसर शायद कभी नहीं आया था। ई मैं कौन हूं? टुमुक टुमुक। चीख की इतनी जोरदार आवाज सुनकर पड़ोसी भले ही कान में रुई डालकर सो जाए, मगर फाइटर टोड्स तो हैं जाबाज और गजब के बहादुर। कंप्यूटर, जल्दी बोल। टोड्स एक्शन। मेरी तलवार इन विचित्र दुश्मनों को काटेगी तो नहीं, पर इनका कचूमर जरूर बना देगी। फचाक। मेरे पोल वोल्ट की शक्ति के आगे ये नहीं टिक पाएंगे। मास्टर, ये है क्या? टुमुक टुमुक पचाक टुमुक। मास्टर, शूटर, कटर,
बचाओ। माफ करियो यार, इसे तेरे गाल से छुड़ाने का सबसे जल्दी का रास्ता यही था। धाड़ फचाक। मगर दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी और आक्रमण तेज। कटर, घबरा मत, मेरा बाण इसे भी यमलोक पहुंचाने आ रहा है। मगर बाण तो तब छूटता ना जब कमान सीधी रहती। अरे, इसने तो मेरे धनुष की डोरी काट डाली। टुमुक टुमुक। दुश्मन जबरदस्त थे और जबरदस्त था उनका आक्रमण भी। आई मास्टर, ये हमारा खून चूस जाएंगे। मास्टर, मेरे रहते घबराना मत। आऊ। तब अपने शरीर को फुलाया मास्टर ने। टॉर्स जंप। तब अपने शरीर को फुलाया मास्टर ने। टॉर्स जंप। छयों बाहर बने स्विमिंग पूल में आकर गिरे। छपाक टुमुक टुमुक छपाक। ये तो साफ पानी है मास्टर, हम गंदे हो गए। बहू बहू। पर मैं गंदा होने से बच गया और उन मुसीबतों से भी हमारा पीछा छूट गया। आह, मैं कौन हूँ? गुलुप। मास्टर, वो सब यहाँ से जा रहे हैं जल्दी ही। मेरा नाम किट्टी है। आप लोग कौन हैं? आप लोग जरूर किसी सर्कस में काम करते होंगे। हाँ, और हम यहाँ कटर की तलवार की बैटरी चार्ज करवाने आए थे। मैं कौन हूँ? ओह, लगता है उन विचित्र टमाटरों के हमले से इनकी याददाश्त चली गई है। टमाटरों यानी बहुत से टमाटर। पर मास्टर, टर तो टोर्स होते हैं, वो तो टोर्स नहीं थे। यह रहस्य हमें पता लगाना होगा। तभी अचानक किट्टी को जैसे कुछ याद आया और वो भागकर वापस उसी कमरे में पहुंची। मगर लाख तलाश करने पर भी उसे वह चीज़ नहीं मिली। तब तक टोर्स भी वहां आ पहुंचे थे। आप क्या तलाश रही हैं किट्टी जी? वैज्ञानिक शॉर्ट सर्किट की वह ऐनक जिसका मैंने अभी अभी 2 करोड़ का बीमा किया था, मगर वह यहाँ कहीं नहीं है। बहू बहू, हमारी कंपनी वैसे ही घाटे में चल रही है। हमारे मक्खी चूस मेंटल साहब ये खबर सुनेंगे तो डर से उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर मेरा क्या होगा? मेरी नौकरी चली जाएगी। आप रोइए मत किट्टी स्त्री जी, आप हमें अपने मक्खी चूस सांप के पास ले चलिए। वो कम से कम हमें मक्खी तो चुसाएगा। ही। और हम उसे कहेंगे कि वो आपकी नौकरी को कहीं न जाने दे। अब मेरी नौकरी एक ही शर्त पर नहीं जाएगी, अगर आप सब भी अपने अपने शस्त्रों का मुझसे बीमा करवा ले। हो सकता है ढेर सारा प्रीमियम देखकर हमारे मक्खी चूस साहब खुश हो जाए। पर यह तो पता चले कि बीमा होता क्या है। बीमा के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे तुम्हारे साथी की तलवार की बैटरी चार्ज कराने के जो पैसे लगेंगे वो बीमा कंपनी देगी। और अगर तलवार खो जाए या टूट जाए या इसकी धार खराब हो जाए तो भी तुम्हें बीमा कंपनी पैसे देगी। बीमा कराने के लिए तुम्हें बस साल में एक बार थोड़े से पैसे यानी प्रीमियम देना होगा। तो मैं तुम्हारे शस्त्रों के बीमा कराने के लिए कागज़ निकालूं? मास्टर, मुझे तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। बैटरी भी मुफ्त में चार्ज हो जाएगी। बात तो ठीक है, मगर किट्टी स्त्री जी, हमें सब चीज़ों का बीमा कराने के लिए कितने पैसे देने होंगे? सबके मिलाकर 10,000 रुपये। पर इतने पैसे तो हमारे पास नहीं हैं। तो फिर तुम किसी से उधार मांग लो। धार तो लगाई जाती है किट्टी जी, धार नहीं उधार। जब किसी से पैसे लेते हैं तो उसे उधार लेना कहते हैं। फिर जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो उन्हें लौटा देना। पर हमें उधार कौन देगा? वाह, उधार के बदले में लौटा देना फायदे का काम है मास्टर। पर हमें उधार कौन देगा? टोकी जी। तो फिर तुम अभी मेरे साथ चलकर अपने साथी की तलवार का बीमा करा लो। जब उधार मिल जाए तो दफ्तर आकर बाकी चीज़ों का भी बीमा करवा लेना। चलो, मैं तुम्हें अपना दफ्तर दिखा दूं। हाँ, पर मेरी तलवार कौन चार्ज करेगा? तलवार तो वैज्ञानिक जी ही चार्ज कर सकते हैं, मगर इनकी तो याददाश्त खो चुकी है। इसीलिए अब मुझे इनकी याददाश्त लौटने तक इन्हीं के घर में रहना होगा और इनके पैसे पर ऐश करनी होगी। बहू बहू। ही। तलवार मैं भी चार्ज कर सकता हूँ यारो।
थोड़ी ही देर में ले कटर इसे टेस्ट कर ले। और हिया, वाह, इसकी चमक तो कई गुना बढ़ गई है। सुनो भैया, इस तलवार को क्या कहते हैं? और इसकी धार तो अब मैं दुश्मनों पर ही टेस्ट करूंगा। मगर उसे यह बताने के लिए अब वहां कोई नहीं रुका था। शहर की ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। क्या कल पूरे घर का बीमा करवाया और आज पूरे घर में आग लग गई? आग मैंने तो नहीं लगाई ना। जल्दी बताओ कि बीमे के पैसे लेने कब आऊं? मैंने कोई पैसों का पेड़ तो नहीं लगा रखा कि आओ और पैसे तोड़ लो। पैसे इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद मिलेंगे। अब फोन रख। गुर्र। किट्टी, यस सर, आई एम रेडी। क्रिंच। बहू बहू, तुम तो रेडी हो, पर मेरा क्या होगा? पिछले 15 दिनों में हमारी कंपनी ने जितनी भी चीज़ों के बीमे किए वो सब या तो टूट फूट गई, या चोरी हो गई, या फिर उनमें आग लग गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही हमें अपनी कंपनी का भी बीमा करवा कर कंपनी को आग लगानी पड़ेगी। बहू बहू, वो सब सोचना तो आपका काम है सर। मेरा काम तो बीमा करना और इन्वेस्टिगेट करना है कि बीमा धारक द्वारा किया गया क्लेम ठीक है या नहीं। और मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। आई एम जीनियस सर। ही। और अब जो खबर मैं आपको प्रीमियम के चेक के साथ देने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं रोना शुरू करता हूँ, तुम खबर सुनाना शुरू करो। बहू बहू। वैज्ञानिक शॉर्ट सर्किट की ऐनक की चोरी की खबर सुनकर सचमुच मेंटल साहब बहुत रोए। तभी आओ पटावाराम, सर ये आदमी अपना बीमा नहीं करवा रहा। बाबा, आप जैसे लोगों के लिए ही हमारी कंपनी ने खटारा बीमा योजना निकाली है, मगर बीमे की किस्त के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। भीख की कमाई तो मैंने फ्लैट, कलर टीवी, फ्रिज, कूलर और गैस सिलेंडर लेने में खर्च कर दी। कोई बात नहीं, आप अपनी फटी पैंट दे देना, हम उससे बर्तन वाली से कटोरा ले लेंगे और फिर कटोरा बेचकर हम तुम्हारे बीमे की पहली किस्त भर देंगे। और अब मुझे पैंट भी भीख में मांगनी पड़ेगी। फिर पटावाराम के वहाँ से जाते ही, सर बीमा कंपनियों में ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अगर हमारे पास बीमा करवाने वालों की भीड़ लगी रहे तो फिर क्या चिंता करनी। डियर टोड्स फ्रेंड्स, अंदर आ जाओ। सर आज अगर ये चारों ना होते तो मैं भी ना होती। मैंने इनके एक साथी को उसकी तलवार का बीमा कराने के लिए भी पटा लिया है। ही। किट्टी स्त्री जी, यहाँ तो एक भी मक्खी उड़ती नज़र नहीं आ रही। मक्खी चूस साहब, चूसने के लिए मक्खियाँ कहाँ से पकड़ते हैं? लगता है अब मुझे बीमा की हुई चीज़ों की सुरक्षा के लिए गार्ड्स भी तैनात करने होंगे। और तभी दाएं दाएं दाएं, बच के नहीं जाने दूंगा। ही। अरोड़ा साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इसे डिस्टर्ब मत करो। बीमा धारकों का 2 करोड़ का भुगतान करना है। अगर हम 1 करोड़ चूहे पकड़ ले और फिर चूहा 2 रुपये भी मेडिकल कॉलेजों में बिक जाए तो हमारे पास भुगतान का रुपया इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए मैंने सारे स्टाफ को चूहे पकड़ने के काम में लगा दिया है। ही। मास्टर, हमने बाहर खड़े रहकर इनकी जो बातें सुनी है और अंदर आकर जो दृश्य हमारी आंखें देख रही है, उससे मैंने यही आइडिया लगाया है कि कोई ऐसा आदमी है जो इस कंपनी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, ताकि बीमे की रकम चुकाते चुकाते इनकी कंपनी बंद हो जाए। और वो खूनी टमाटर भी उसी ने भेजे होंगे, जिनका रहस्य अभी हमें जानना है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। दैट्स ए पॉइंट सर। सचमुच कोई हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, मगर कौन? चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगले भाग में। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तभी तक के लिए धन्यवाद।